अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबका साथ सबका विकास ये कहकर, मगर न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है उसका बंटाधार खुद भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से कर रहे हैं वो मुमरा में देखने मिल रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक के एक पदाधिकारी है शादाब शेख, जिन्होंने कौसा श्रीलंका परिसर में फॉरेस्ट की ज़मीन में एक अंबेडकर पाड़ा करके इलाका बना हुआ है। तकरीबन 400 से 500 झोपड़े हैं। इन झोपड़ा धारकों में से कईयों से उन्होंने टैक्स लगाने के नाम पर, राशन कार्ड बनाने के नाम पर, आधार कार्ड बनाने के नाम पर और बोरिंग खुदवाने के नाम पर 5,000 से लेकर के 15,000, 30,000 ऐसे रुपए लिए। बोरिंग खुदवाने का काम शुरू किया। फॉरेस्ट ने आकर के बिना अनुमति के बोरिंग खोदी जा रही है, इसके लिए उस काम को रुकवा दिया। क्या शिकायतें हैं अंबेडकर पाड़ा के लोगों की भाजपा के पदाधिकारी शादाब शेख के खिलाफ, वो आप उनकी अपनी ज़बानी सुनिए। हमें जानकारी मिली, इन्हीं लोगों ने बताया कि पैसे तो पैसे लिए, शादाब ने बेवकूफ़ बनाया, काम नहीं किया और उसके बाद इन्हीं लोगों के खिलाफ उसने मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। इस पूरे मामले की शादाब शेख का पक्ष क्या है ये जानकारी लेने के लिए उन्हें हमने फ़ोन किया, लेकिन शादाब शेख ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, जिसके चलते उनसे हमारी उनकी बातचीत नहीं हो पाई। बहरहाल गरीब लोग पानी के लिए तरस रहे, उन्हें पानी का कनेक्शन देने के नाम पर, बोरिंग देने के नाम पर, आधार कार्ड, राशन कार्ड और झोपड़ों का टैक्स लगाने के नाम पर जो हज़ारों रुपए की धोखाधड़ी शादाब शेख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा न खाऊंगा न खाने दूंगा को धता बताते हुए जो लगाई है, क्या अब उस पर मुमरा पुलिस एक्शन लेगी? धोखाधड़ी का मामला शादाब शेख के खिलाफ दर्ज होगा या नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जैसे ही मुमरा पुलिस कार्रवाई करेगी वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आपका और ये तमाम जो लोग हैं आपके साथ में, आप तमाम लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों पुलिस स्टेशन आए आप लोग? नाम राजू है, बाबा साहेब अम्बेडकर पाड़ा से में हम लोग रहते हैं। वहाँ सादा भाई करके है बीजेपी पार्टी से, वो जो है तो वहाँ पे हम लोग के साथ में चिटिंग की है। क्या चिटिंग की है? चिटिंग की है ये है कि पहला बोले कि हम टैक्स लगा देंगे। अच्छा। तो 5,000 रुपए पब्लिक दे दी है उनको। कितने लोगों ने दिया है? 5,000 कम से कम 16-17 आदमी दिए हैं। अच्छा। और एक खाली पावती हमको मिल गई है। हाँ। वो पावती में बोल रहे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। अभी तक हम लोग उसका इंक्वायरी नहीं कर पाए कि क्या है हम लोग, क्योंकि है अनपढ़ लोग। हाँ। ये पावती दी है हमको और फिर उसके बाद मस्जिद में बहुत किल्लत थी वजू करने के लिए। हाँ। नमाजियों को तकलीफ हो रही थी, हम लोग रिक्शा से रोज़ पानी भर के लाते हैं। हाँ। तो जो है तो ये हुआ कि चलो बोरिंग मार लेते हैं। जुम्मा का पैसा कुछ 100-200 हर जुम्मा में आता है, कुछ सब लोग दिए। और एक गोंडी के एक आदमी है, वो बोले जो भी पैसा होएगा मैं लगा देता हूँ, तो वो भी पैसा देने को तैयार हो गए। तो हम लोग ये बोले कि 30,000 मैं ऑफिसर संभाल लेता हूँ, फॉरेस्ट मानने नहीं देगी, 30,000 रुपये ऑफिसर मांग रहा है। तो ये हुआ कि हम 30,000 तुमको देंगे, 30,000 ये लो, ऑफिसर कोई आना नहीं चाहिए, हम बोरिंग मारने जा रहे। तो 30,000 इनको दे दिए। ऑफिसर वहाँ आ गए। जब आ गए तो फिर वो हमको आके रुका दिए। तो हम इनको बुलाए। जब इनको बुलाए तो ये फिर फ़ोन ने हमारा पहले तो ले नहीं रहे थे, फिर ज़बरदस्ती मैं तनवर नगर में जाके उनको पकड़ के लेके आया। तो फिर आए ऑफिसर के पास, बोले हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ। बात करते करते वो पीछे से निकल गए। फिर सुबह में मेरा फ़ोन उठाए, तुम वाला क्या सादाब भाई इज्जत की यार, तुम आके खड़े हो जाओ ना, तुम दिए कि नहीं दिए, कम से कम पब्लिक को तो सामना हो जाएगा, हम लोग का नाम खराब हो रहा, हम तुमसे जुड़े हुए हैं। तो फिर हम बोले ठीक है मैं जुम्मा बाद बात करता हूँ तुमसे। फ़ोन बंद कर दिए। फिर हम लोग 6 आदमी करीब घर पे गए। तो घर पे दरवाज़ा खटखटाए करीब 15 मिनट, घर से कोई कुछ निकला नहीं, ना कोई आवाज़ आई। हम लोग खड़े रहे। फिर बाजू वाले को बोल के आए कि भाई ऐसा मस्जिद के नाम से 30,000 रुपये हम दिए थे, अगर इनसे कॉन्टेक्ट होता है तो इनको बोल देना कि अर्जेंट वहाँ से जाके संपर्क कर लो, क्योंकि एक जन का पैसा नहीं है, वहाँ बहुत लोगों का पैसा है और हम जवाब दे नहीं सकते। तुम्हारे को पैसा दिए, तुम आगे जवाब दो। चाचा क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले में? इसके मामले में जो हम लोग को पैसे दिए हैं, तो उन लोगों ने जब पैसा लिए तो हमारा काम पूरा होना चाहिए। हाँ। नहीं, जो बोरिंग है हमारी अधूरी रह गई। कितना दिन हो गया पैसा देके? पैसा दे के हो गया 28 दिन के आसपास हो गया। 28 दिन बोरिंग के लिए? बोरिंग के लिए। और टैक्स के लिए? टैक्स के लिए हो गया सबसे, उसके पहले भी 17 आदमी दिए हैं। हाँ, कितना अर्सा हो गया? महीना 2 महीना? 1 महीना 10 दिन ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, 1.5 महीने के लगभग? हाँ, 1.5 महीने के लगभग समझो हो गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो टैक्स जो पावती दे रहे हैं आपको, हाँ। जिन लोगों को दी है उसमें क्या लिख करके दिया है? अभी देखो, उस पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है। हाँ। तो इसके लिए जास्ती हम आपसे भी नहीं बोल सकते, क्यों मालूमात नहीं है। क्या वो लोगों ने जो है
17 से 18 आदमी जो है दिए हैं, मेरे पास पैसा नहीं था भाई, मैं नहीं दिया। अच्छा, ये अंबेडकर पाड़ा जो इलाका है जहाँ पर आप लोग तमाम लोग रहते हैं, ये कहाँ पर आता ये है? जुबली पार्क के पीछे बाजू है। कौन सा, श्रीलंका में? हाँ हाँ, श्रीलंका के पीछे, हाँ हाँ जी, उधर अम्बेडकर पाड़ा है। और उधर अभी हम लोगों ने जो डीजल को पैसे दिए तो हमारे वो तो 40,000 रुपये डूब गए, अच्छा, और 30 इनके डूब गए। कितने हो गए बोरिंग के लिए? तो कल फॉरेस्ट वाले जब बोरिंग की खुदाई के वक्त आए थे, हाँ। तो क्या बातचीत हुई उनसे? हमसे बातचीत ये हुई है कि भाई मैं रहूंगा। हाँ। और जब फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट के ऑफिसरों से क्या बातचीत हुई? ये फॉरेस्ट से ऑफिसर से उसने बात किया, हमने बात नहीं किया ना। कल काम चल रहा था, फॉरेस्ट के ऑफिसर आए रुकवाने के लिए। हाँ, वो लोगों तो उस वक्त ने क्या कहा फॉरेस्ट वो के लोगों ने, ऑफिसरों भाई काम रोक दो। हाँ। क्या जो अगर किसी से बात किए हो तो हमको तुम बताओ, हाँ, या फोन नंबर दो, ये दो। तो हम उसको बोले भाई सताब भाई बताओ, तो सताब भाई बोले बता रहा हूँ। वो पीछे से निकल के भाग गए। अब हम किसको पकड़े? अगर वो फॉरेस्ट वाले 4-10 को हमारे को जमा कर देते तो हमारे बाल बच्चे तो भूखे मरते, केस बन जाता। केस बन जाता। अभी पुलिस स्टेशन क्या मांग लेकर के आए आप लोग? यही जो उसने गलत काम किया है, उसने मतलब हमारा पैसा लेके हमारे पे कंप्लेंट डाला है। अच्छा, तो अपनी जो जनता के लिए कंप्लेंट भी किया आप लोगों के खिलाफ? कंप्लेंट किया। हमारी क्या कंप्लेंट किया है? उसने हमारे ऊपर ये कंप्लेंट किया है कि हम लोग उसके घर पर जाके उसको मारने को गए थे। अच्छा। और हम लोग पड़ोसी को उसके मालूम है कि हमने उसके पड़ोसियों को समझा क्या है कि भाई देखो ऐसा है कि जरा सादा भाई आएंगे तो सादा भाई को इतना समझा दो कि जो 30,000 आपने लेके फॉरेस्ट वाले को दिए, कौन से फॉरेस्ट वाले को दिए, तो वो हमको आगे खाली इतना बता दे कि ये फॉरेस्ट वाले को मैंने पैसा दिया और वो पैसा हमको दे दे लाके, क्योंकि हमारा वो पैसा नहीं है। हमने दूसरे पार्टी से पैसा लेके वो मस्जिद के लिए बोरिंग करने के लिए हमने उसके हाथ में दिए थे कि भाई फॉरेस्ट वाले को दे देना। तो ये बोरिंग दो तरह की थी, एक तमाम लोगों के लिए थी जी। और एक मस्जिद के लिए मस्जिद थी। के लिए इकट्ठा पैसा एक ही बोरिंग एक ही बोरिंग में सभी लोग हैं। सभी लोग पैसा चारों लोग भी यूज करेंगे, मस्जिद भी यूज मस्जिद भी यूज करेंगे। 400 घर यूज करेंगे और अभी ऐसा है कि टाइम पर इन्होंने भाग जाना, ये हम लोग को ऐसा लगा कि अब ये टाइम पे भाग गया तो ये फॉरेस्ट वाले को पैसा कुछ भी नहीं दिए, अच्छा, ये सब अपने जेब में रख लिया इस बंदे ने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप कि ये फॉरेस्ट की जमीन पर आपको शादाब शेख जो है बीजेपी के, ये आपको बोरिंग बना करके दे रहे थे, तो इन्होंने इसके लिए कोई कानूनी प्रोसेस किया था, कोई कानूनी प्रोसीजर किया है? कुछ नहीं किया है। एक लेटर इन्होंने बना के एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे, हाँ। लेकिन इनको रिप्लाई में कुछ जवाब नहीं मिला। हाँ। वो पेपर हमको दिखा करके बेवकूफ़ बना रहे थे कि देखो मैं परमिशन लेके आया हूँ, हाँ। इसके बदौलत आप बोरिंग मार सकते हैं। हाँ। लेकिन हमने दिखाया इधर उधर तो बोले इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई बोरिंग वाला आने को तैयार नहीं था। हाँ। फिर भी ये बोले मेरी अधिकारी से बात हो चुकी है, हाँ, आप लोग फ़ोन करो, मैं बैठूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं कोई लोचा नहीं होने दूंगा। हम लोग को भरोसा दिलाए। हम लोग आज 1-1.5 महीने से गाड़ी वालों के ही पीछे पड़े थे कि कोई भी गाड़ी वाला आकर के हमारी परेशानी को दूर कर दे। 20,000 रुपये का कल डीजल भी डाल के लाए थे गाड़ी में। अच्छा। लेकिन काम नहीं हुआ और वो गाड़ी वापस चली गई। अब पता नहीं वो गाड़ी जमा कर दी है कि छूट गई, वो भी हमको मालूम नहीं। अच्छा, अब उनको गाड़ी जमा है? एक गाड़ी 3 हाथ नाके में जमा हो गई, जमा हो एक गई। गाड़ी छूट अब गई। जहाँ फॉरेस्ट का ऑफिस है वहाँ पर जमा हुई जी है। हाँ, जी हाँ जी। तो अभी पुलिस ने आप लोगों को क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि उसको जो है तो जाओ देखो बाहर, अगर मिलता है तो लेके आओ। किसने कहा इसी बात? ऑफिसर साहब। वलदकर साहब। हाँ जी। अच्छा, ठीक। फोन नहीं उठा रहा उनका भी, फोन नहीं उठा रहा? फोन नहीं उठा रहा उनका भी, हमारा भी फोन नहीं उठाता। हमारा भी फोन आपका भी नहीं फोन नहीं 20-20 उठा रहा, मरतबा पुलिस का लगाते भी तो नहीं फोन नहीं उठाता। तो घर में रह के आते तो घर में बाद में बोलेगा मैं मीटिंग में था, मैं मंत्री जी के वहाँ था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, ऐसा करके बहाना करता है। बाद मिलता हूँ करके वो ऐसा हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। पहले राशन कार्ड बना के देता हूँ, उसके नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। एक मिनट, हाँ, क्या राशन बोलेगा? कार्ड बना के देते हैं, ये बना के देते हैं, आधार कार्ड बनाएंगे, सब हम लोग करेंगे, हम बीजेपी वाले हैं करके। तो हम लोग को ये सब आसरा दिला के फिर ये लोग ने ये सब किया और ये पैसा लेके गुल होने की किसी के राशन कार्ड आधार कार्ड बनाए? हमारा तो पैसा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी फंसा हुआ है। मिला भी नहीं। राशन कार्ड आधार कार्ड के लिए? किसी किसी को मिला है, किसी किसी को नहीं मिला है। भरोसा भी हो सबको नहीं मिला? नहीं नहीं, हम लोग का तो फंसा है, मेरा खुद का फंसा है, पैसा भी फंसा है और ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट्स। अंदाजन कितने लोगों से लिया होगा? 400 वहाँ पर घर हाँ, है। हाँ, 400 तो घर। 400 घर पूरे सबका लिया है उसने? वो तो अपने को कम से कम 20-22 आदमी का 20-25 टैक्स आदमी का 15-16 आदमियों का राशन कार्ड आया है और हम लोगों का फंसा हुआ है थोड़े जनों का। राशन कार्ड के लिए कम से कम 50 आदमी हाँ, चाहिए। अमाउंट भी ज्यादा डाल के दिया, झोपड़पट्टी में रहने वाले और बड़ी अमाउंट डाल के दिए।
राशन कार्ड आधार कार्ड के लिए कितना पैसा दिया आप लोगों ने? 3,000 तुमने 2,000 दिए? कोई 3,000 दिया, कोई 3,500 दिया। मेरा भाई भी कितना दिए थे? मैं 3,500 दिया। मिला राशन कार्ड आधार राशन कार्ड मिला सर, लेकिन उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा दिया है। 72,000 रुपए अमाउंट डाला है। अच्छा। किसी में 72 डाला है, किसी में 62 डाला है, किसी में 40 डाला है। अच्छा, जो ईयरली इनकम उसमें हाँ दिखाते हैं जो। हाँ सर, हम लोग गरीब आदमी, हाँ जी गरीब आदमी है सर, ज्यादा दिखा दिए उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मिलेगा? किसी काम का नहीं, किसी तुम्हारे काम का राशन नहीं, और कार्ड। राशन कार्ड भी मिलेगा, ही नहीं तो हमारे मतलब भी नहीं है सर बना के। झोपड़पट्टी में रहते हैं। एक इंसान झोपड़पट्टी में रहता है तो इतना बड़ा अमाउंट गरीब आदमी को आसरा होता है राशन कार्ड। कितना लिया टैक्स पावती का 5-5 हजार लोग बाकी है, उन लोगों का भी बोले 5-5 हजार लेके सबका टैक्स पावती करेगा, लेकिन टैक्स पावती नहीं दिए। 18 जन का पास करेंगे, बोले 18 जन का पास करने के बाद फिर बाद में फिर 18 का लेके। 18 के बाद में हम लोग का नंबर आने वाला था। पहले कर दिया पैसा का 50,000 का। अब इतना बड़ा फ्रॉड करके वो दरवाजा बंद करके बैठा है, बल्कि 4 जन हम लोग के मोहल्ले से उसके घर पे भी जाके आए, मगर वो बाहर नहीं आया और ना फोन करे तो फोन भी नहीं उठा रहे। तो फिर ये लोग परेशान होकर कानूनी का हम लोग को करना पड़ेगा। उसने आपके कुछ लोगों के खिलाफ यहाँ कंप्लेंट की है पुलिस में। तो वो पहले ही कर दिया है उसने ना कि पैसा भी इतना इशू होएगा, बोरिंग खोदने नहीं देंगे तो पब्लिक तो जाएगी ना उनके पास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस घोषणा को किस तरह से धता बता रहे मुमरा में भाजपा के शादाब शेख नामी पदाधिकारी, उसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।